हेलो दोस्तों, आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल साइंस सॉल्यूशन विद विकास में स्वागत है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि झारखंड में शिक्षक की बहाली आने वाली है। जो भी छात्र हाई स्कूल के टीचर बनने की सपना देख रहे हैं वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। वो समय आ गया है जिसमें आपको अपनी ताकत दिखानी है। तो हम लोग पूरी कंप्लीट तैयारी झारखंड हाई स्कूल के बायोलॉजी वाले पार्ट को करेंगे और केमिस्ट्री को भी। जो भी छात्र बायोलॉजी के शिक्षक बनना चाहते हैं उनको जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री पढ़नी होती है। 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जो तीनों सेशन से पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। अभी जो हम सिलेबस लाए हैं वो जूलॉजी और बॉटनी का सिलेबस है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान यानी जूलॉजी वाले सेशन को पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी सिलेबस क्या होने वाला है, इसमें कौन कौन से चैप्टर होंगे, आपको कौन कौन से टॉपिक है इसके अंदर, पूरी विश्लेषण देखते हैं। लीजिए, आपके सामने ये रहा जूलॉजी के सिलेबस। जिससे आपको पहले वर्गीकी पढ़नी है। वर्गीकी में वर्गीकरण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, जाति तथा उपजाति की धारणा और द्विनामपति जो कार्ल लिनियस दिए थे उनको बारे में विश्लेषण करेंगे। पूरी तरह से पढ़ाया जाएगा आपको। दूसरा बात है कि जंतु जगत में एनिमल किंगडम में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? तो प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, पैरामीशियम हो गया और प्रोटोजोआ तथा उस द्वारा उत्पन्न रोग को पढ़ना है। पोरीफेरा के बारे में भी आपको पढ़ना है। पोरीफेरा में दो सब क्लास को पढ़ना है। कौन कौन से? ल्यूकोसोलानिया और साइकॉन। तीसरा है नाइडेरिया। निडेरिया के अंदर आपको हाइड्रा, ओलेरिया, ओबेलिया, निडेरिया के बहुरूपता, टिनोफोरा भी पढ़ना है। टिनोफोरा के बाद आपको पॉलीहेल्मिन्थेसिस है। पॉलीहेल्मिन्थेसिस में आपको फैसियोला टिनिया पढ़ना है। फिर एस्केमेहेलेंथेसिस भी पढ़ना है आपको, जिसमें एस्कैरिस हेलमिन्थेसिस के द्वारा उत्पन्न रोग को पढ़ना है। एनिलिडा पढ़ना है। एनिलिडा के अंदर नेरेसिया, फेरोटीमा और हिरुडेनेरिया को भी पढ़ना है। अर्थोपोडा में देखिए क्या क्या पढ़ना है। अर्थोपोडा में आपको कॉकरोच पढ़ना है, मास्का पढ़ना है, मच्छर तथा प्रॉन पढ़ने हैं। इसके बाद मोलस्का में आप देखिए क्या क्या पढ़ना है। यूनियो और पाइला पढ़ना, दो पढ़ना है इसमें। इकाइनोडर्मेटा में तारा मछली पढ़ना है। उसके बाद कार्डेटा में देखिए कार्डेटा में क्या क्या आपको पढ़ना है। कार्डेटा में हार्डमानिया पढ़ना है, एम्फिऑक्सी पढ़ना है, एस्क्लोडाइनियाडॉन पढ़ना है, राना और इरोमेट्रिक्स पढ़ना है, कोलंबो पढ़ना है, खरगोश के बारे में भी पढ़ना है, बिसेले एवं विषहीन सांप के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं जंतु कोशिका में देखिए क्या पढ़ना है। प्रेक्यूरेटिव और इरिक्यूरेटिव कोशिका, इसमें आपके बारे में कुछ जरूर आप जानते होंगे, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी आप नहीं जानते हैं। देखिए नेक्स्ट है जंतु कोशिका की सूक्ष्म संरचना, कोशिकाओं का कार्य, समसूत्री तथा अर्धसूत्री कोशिका भी। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आप झारखंड के पिछले बारे वाले क्वेश्चन देखिएगा तो अब तो अधिकांश क्वेश्चन इसी से समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन से पूछा है। इसको तो और विशेष रूप से आपको पढ़नी चाहिए और आपको पढ़ाया भी जाएगा। नेक्स्ट देखिए गुणसूत्र में क्या पढ़ना है। जीन की संरचना एवं आनुवंशिक कूट, वंशागति तथा मानव आनुवंशिकता के अंदर मेंडलीव के साथ पढ़ना है। संलिप्तता, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर पढ़ना है। सुजनिकी भी पढ़ना है। जैव विकास में देखिए जैव विकास के प्रक्रम, सिद्धांत, लैमार्कवाद, डार्विनवाद, नव डार्विनवाद, उत्परिवर्तन जिसे हम लोग म्यूटेशन भी बोलते हैं, कालांतर का विकास या मानव विकास, ये तमाम चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद देखिए पोषण तथा पाचन, श्वसन, रुधिर परिसंचरण और एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन। नेक्स्ट देखिए तंत्रिका संरचना भी पढ़नी है आपको। क्या पढ़नी है? तंत्रिका संरचना के बारे में पढ़नी है। तंत्रिका संरचना पेशी तथा कंकाल के बारे में यानी हड्डियों के बारे में पढ़ना है। स्केलेटल सिस्टम, अंतःस्रावी इंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ना है। अंतःस्रावी तथा ग्रंथियों के उनके कार्य के बारे में पढ़ना है। हार्मोन्स पढ़ने हैं। भ्रूण विकास जिसमें
आपको युग्मनजनक पढ़ना है, डिम के प्रकार का विदलन पढ़ना है, एम्फियोक्सी, मेढक, कुक्कुट, और देखिए कुक्कुट से भी प्रश्न पूछते हैं, और भ्रूणीय विकास से भी पढ़ना है आपको, स्तन में अपरा भी पढ़ना है, मैमल्स के बारे में पढ़ना है, जैविक अणु, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एंजाइम, इस सब के बारे में भी, हानिकारक और लाभदायक, आपके लिए क्या हानि है, क्या आपके लिए ह्यूमन हेल्थ के लिए, ये सब के बारे में पढ़ना है। और पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम को भी पढ़ना है, पारिस्थितिकी तंत्र, अवयव तथा प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र, और पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ना है। उसके बाद बता दूं कि जियोलॉजी के बाद बॉटनी वाले सेशन को भी पढ़ना है। इससे भी प्रश्न बहुत है और प्रश्न पूछे ही जाएंगे, यानी 50 पेज, यानी आप 3 सेक्शन है, जियोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, आप तीनों को लमसम सेम कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए, कितने कितने प्रश्न है। तो हम लोग बॉटनी वाले सेशन को देखने वाले हैं। चलिए बॉटनी के सिलेबस को भी देख लेते हैं और जान लेते हैं। बॉटनी वाला मैं बता दूं कि विषाणु भी पढ़ने हैं आपको। विषाणु आपको अधिकांश देखने को मिलेगा कि जो हेटेकर के 5 क्लासिफिकेशन थे, यानी 5 किंडर क्लासिफिकेशन, उसमें विषाणु को कोई जगह नहीं दी गया है, इसलिए आपको विषाणु को पढ़ना है और प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या करना है, इसके बारे में प्रकृति पढ़ लेना है, इसकी संरचना पढ़ लेना है, इसकी बैक्टीरियोफेज, वायराइड्स और फ्रियॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विषाणु के महत्व को भी पढ़ना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है बैक्टीरिया यानी जीवाणु कोश की संरचना, पोषण और प्रजनन की आर्थिक महत्व भी पढ़ने हैं आपको। कवक में देखिए, कवक में समान लक्षण, संरचना, पोषण, प्रजनन, आर्थिक महत्व, वर्गीकी, और देखिए इसमें कौन कौन से कवक के अंदर कौन कौन से के बारे में पढ़ना है। देखिए राइजोप्स, एल्बिगो एस्पेरिलस, एग्रिकस, पैक्सिनिया, आस्टिलोकस और अल्टरनेरिया के जीवन चक्र के बारे में भी पढ़ना। देखिए लमसम सभी में आपको आर्थिक महत्व, उसकी जनन, इस सब के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उसके अंदर कौन कौन से जीव के बारे में पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। सवाल के अंदर देखिए समान लक्षण है, वर्गीकरण है, ये है सवाल के वर्णक, आर्थिक महत्व भी देखिए पढ़ना। देखिए इसमें कौन कौन से पढ़ना है, ये देखिए क्लाइडोमोनास पढ़ना है, वॉल्वॉक्स पढ़ना है, ओडोगोनिया पढ़ना है, भाउचेरिया पढ़ना है, एक्टोकार्पस पढ़ना है, बैक्ट्रोकोस्पर्म, पॉलीसाइफेनिया तथा नील हरी सवाल नॉस्टॉक के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है देखिए लाइकेन में आपको भी वही पढ़ना है, संरचना, आर्थिक महत्व, सारी चीज़ पढ़ना है। लाइकेन को आप जानते हैं कि शैवाल और कवक का क्या है, कॉम्बिनेशन है। अब ब्रायोफाइटा देखिए, ब्रायोफाइटा में आपको क्या पढ़नी है, ब्रायोफाइटा में भी यही लक्षण, वर्गीकरण, विभिन्न वर्गों के विशिष्ट लक्षण, प्रजनन, ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व, ये सारी चीज़ तो पढ़ना ही पढ़ना सब में। लेकिन अब देखिए इसमें क्या पढ़ना है, रिक्सिया पढ़ना है आपको, मार्केंसिया पढ़ना है, एंथोसेरॉस पढ़ना है, फ्यूनेरिया पढ़ना है, जिसको हम लोग मॉर्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए टेरिडोफाइट में भी वही सब कुछ पढ़ना है, आर्थिक महत्व, लक्षण, ये सब पढ़ना है। टेरिडोफाइट के अंदर देखिए क्या क्या पढ़ना है वो देखिए, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, मार्शेलिया तथा संरचना जीवन और हेट्रोस्कोपोरिस के जीवन स्वभाव पढ़ना है आपको। देखिए फिर पढ़ना है अनावृत्ति यानी जिम्नोस्पर्म वैसे पौधे हैं जो क्या होते हैं, इसके अंदर बीज बनते हैं, लेकिन बीज कैसे होते हैं, नग्न होते हैं। और देखिए जिसके जीवन चक्र पढ़ना है, आर्थिक पढ़ना है, लक्षण पढ़ने हैं, इसके आर्थिक महत्व भी पढ़ना है। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है, साइकस हो गया, पाइनस हो गया, इफेड्रोस की संरचना और जीवन, नहीं तो पाइनस और साइकस इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट देखिए जीवाश्म विज्ञान के अंदर भी पढ़ने हैं आपको, जीवाश्म प्रकार, भूवैज्ञानिक समय सारणी तथा राइनिया की संरचना एवं प्रजनन पढ़ना है इसमें। फिर है आपका नेक्स्ट आवृत्तीय वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी यानी एंजियोस्पर्म में बहुत सारे चीज़ पढ़ने हैं आपको। द्विनाम पद्धति ही पढ़ना है जो कार्लिनियस ने दिया था, बेंथम एंड हुकर पढ़ना है, वर्गीकी की सिद्ध पद्धति पढ़ना है, महत्वपूर्ण वनस्पति उद्यान और हेर्बियम भी पढ़ना है, जिसमें रेनिकुलेसी, पापवेरेसी, ब्रिसिकेसी, मालवेसी, फैबेसी, रोजेसी, कुकुरबिटेसी, एपिएसी, एस्टोरेसी, रूबिएसी, एपोसाइनेसिस,
सेलेनोलिसी, एक्यांथेसी, लैमिएसी, इफरबिएसी, लिलिएसी, पोएसी कुल के विशिष्ट लक्षण पढ़ें। ये सब तमाम चीज़ें आपको इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा। कुछ कर देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपको अच्छा लगे तो ज़रूर करें, ताकि हमें और भी मोटिवेट बने और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। देखिए, एंजियोस्पर्म के अंदर ही इसके ऊतक, ऊतक तंत्र, असमान द्वितीय वृद्धि, जड़ तने, जड़, ये सब सारी चीज़ें, बिगोनिया तना, ये सब भी पढ़ना है आपको। उसके अलावा देखिए, आपको आर्थिक वनस्पति विज्ञान भी पढ़ना है, यानी इकोनॉमिक बॉटनी। मतलब आपके लिए जीवन में कौन कौन से इकोनॉमिक, मतलब पैसे कमाने का जरिए है, उसके बारे में पढ़ना है। इमारती लकड़ी हो गए, रेसे हो गए, तेल हो गए, औषधि हो गए, पेय, मसाले, सा सारी चीज़ पढ़ने हैं। उसके बाद देखिए, परमाणिक यानी एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़ना है। देखिए, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आपको पुमंग की संरचना, लघु बीजाणु, नग्न युग्मभेदित के विकास, बीजांड की संरचना, दीर्घ बीजाणु के विकास, भ्रूणपोष, परागण, निषेचन, इस तमाम चीज़ें आपको। इसके अलावा कोशिका विज्ञान में देखिए, पादप कोशिका संरचना, विभिन्न कोशिकांग, कोशिकाओं के विभाजन और कोशिका चक्र भी पढ़ना है। जेनेटिक्स में देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। जेनेटिक्स में गुणसूत्र की संरचना, क्रोमोसोम, एबिरेसिक अनुवांशिक के नियम, जीन संलग्नता यानी लिंकेज, जीवन विनिमय, उत्परिवर्तन म्यूटेशन, ये सभी पढ़ना है। उसके बाद देखिए, पादप शरीर की क्रिया विज्ञान में जल के अवशोषण, समारोहण, उत्सर्जन, खनिज कमी, प्रकाश संश्लेषण, शोषण, पादप हार्मोन्स, अंकुरण, बीज का अंकुरण, नाइट्रोजन चक्र, तमाम चीज़ें, सारी बातें मतलब आपको पढ़ लेनी है। नेक्स्ट देखिए, जैव रसायन विज्ञान यानी बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ना आपको, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, एंजाइम, वर्गीकीय गुण तथा अजैविक महत्व पढ़ लेना है। पर्यावरण के अंदर वनस्पति विज्ञान के अंदर देखिए, पर्यावरणीय कारक, परिस्थिति तंत्र, मृदा अनुकूलन, पारिस्थितिकी, खाद्य श्रृंखला, ये प्रदूषण, सब सारी चीज़ पढ़नी है। उसके बाद पादप रोग में देखिए, जीवाणु, कवक, विषाणु जनित रोग, समानता, पादप विभिन्नता, आलू के रिस्पेली, झुलसा, आलू के झुलस हो गए, क्रूसीफेरी हो गए, मस्ट हो गए, गेहूँ के लूजन्स रोग, मैंने गेहूँ के सारे रोग, कैंकर रोग भी पढ़ना है। बैंगन का लिटिल लिफ्ट ऑफ भिंडी में एलोन बेस, ये सब मोजाइक वायरस भी है, और रोग चक्र भी पढ़ने हैं। इसके अलावा जैव वैद्युतिक के आंशिक यांत्रिक पढ़ना है, आणविक के जैव विज्ञान के अलावा विविधता प्रश्न भी। आप देखेंगे सिलेबस तो आपको बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन हम इस तरह से आपको पढ़ाएंगे कि बिल्कुल भी आपको हार्ड नहीं लगे। देखने में सिलेबस बहुत ब्रॉड है, लेकिन हम इसे ऐसे तरीके से पढ़ाएंगे या पढ़ाया जाएगा आपको कि ताकि आपको सहलता और सुलभ तरीके से याद आपके दिलो दिमाग में आ जाए। तो मेरे चैनल के साथ बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले हर कोशिश करेंगे कि रोज़ आपको एक वीडियो टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी वाले सेशन का दें। तो चलिए आज से शुरू करते हैं, और आपके लिए पहला और प्यारा सा क्वेश्चन है कि बायोलॉजी शब्द का परिचय कराया था। आपका ऑप्शन ए है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन बी है लैमार्क, तीसरा है डार्विन और चौथा है लिनियस। आपको इसमें बताना है इसका उत्तर कौन सा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपसे देते हैं, तब तक के आपसे अलविदा।